सबसे पहले आपको आ जाना बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का, क्योंकि आप एक न्यू कैंडिडेट है और अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट तो आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका नाम का मिलेगा। आपको नाम चूज़ करना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद अपने नाम के साथ साथ आपको यहाँ पे कंफर्म नेम में अपना नाम फिर से डाल देना है। जो भी आपका नाम है ये भरिएगा आप अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से। जो भी आपकी नाम की मीनिंग है, स्पेलिंग, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में गलत होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप यहाँ पे चेक करके ही भरें। उसके बाद आपको अपना मेल डालनी है। मेल डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो भी आपके पास हो वो वाला डालिएगा, क्योंकि OTP आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें बना रखिएगा और साथ साथ उसको याद कर लीजिएगा। जैसे आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके पास एक OTP चला जाएगा। जो OTP आपके फ़ोन नंबर या ईमेल दोनों में से किसी एक पे मिलेगा। जो भी आपका OTP आएगा उसको आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड का मैसेज भी मिल जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे आना लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। दोनों डालने के बाद आपको जस्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म बिहार स्टेट एग्जामिनेशन का खुल जाएगा कुछ ऐसा। जैसे ही आपके बिहार स्टेट का आपका वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको तीन तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए। पहला पेपर 1 क्लास 9 to 10, ओनली पेपर 2 क्लास 11 to 12 और बोथ। मैं कहूँगा आप दोनों भर दीजिए। अगर आपका है दोनों भर देते तो फीस में कोई ख़ास अंतर नहीं है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो फीस में थोड़ा बहुत ही अंतर है। पेपर 1 अगर आप सिंगल पेपर कोई सिलेक्ट करते हैं तो आपको 960 रुपये देने, और अगर बोथ पेपर सेलेक्ट करते हैं तो आपको 1500 रुपये यानी 1450 रुपये देने। तो उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिक ID डालनी है। तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट ये इसके लिए है कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट का। आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप अलग स्टेट से हैं, UP से हैं, बिहार को छोड़ के आप किसी भी अदर स्टेट से हैं, UP से, MP से, राजस्थान से, तो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में आना और यहाँ पे अदर स्टेट पर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा मीडियम ऑफ प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना कि हम हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम तो सबमिट कर ही दिया था आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम सेलेक्ट कर लेना है। कंफर्म नेम को मदर्स नेम को कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, साथ ही साथ फादर्स नेम को भी कंफर्म कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको ज़रूर डाल देनी, जो आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से हो, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं डेमो डाल रहा हूँ, आप इसको देख के चक्कर में मत पड़िएगा। ये सिर्फ डेमो बताने के लिए जो आपका है आपको वो डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को भी अपनी कंफर्म करा देना है। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करा देंगे आपको यहाँ पे एज दिखा देगा कि आपकी करंट टाइम पे एज कितनी। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका क्या जेंडर है। जो भी आपका मेल फीमेल आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी अगर आप वहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करते प्लस साथ ही साथ अदर किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, बिहार से अलावा किसी अदर स्टेट्स हैं, तो आपको जनरल पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में आप OBC में आते हैं, SC में आते हैं, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन, और अगर आप बिहार से हैं तो ये पूछ रहा है कि आप क्या बिहार से, तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है या आप अगर दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आप वो भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको पहले 10th की पूरी डिटेल भरनी है, जो भी आपका बोर्ड है। सेकंड नंबर पे नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूट, जो भी आपके कॉलेज का नाम था। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो रोल कोड। रोल कोड अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड में जो आपका रोल नंबर है वही आपका रोल कोड होगा। और अगर आप UP बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पर 00 भी भर सकते हैं, नॉट अवेलेबल भी भर सकते हैं। इनके लिए कंपलसरी नहीं, क्योंकि अदर्स उनको नहीं मिलता। पर फिर भी अगर आपको भरना तो यहाँ पे आप अपना कॉलेज कोड भी भर सकते हो, वो आपकी मार्कशीट पे दे रखा होगा। तो आपको ये भरना। उसके बाद रोल नंबर, किस ईयर में पास आउट हैं आप, और कितने मार्क्स मिले, कितने डिवीज़न है, परसेंटेज आपका क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी PDF फॉर्म में। तो PDF आपको अपनी सेव करके रख लेनी, PDF अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आपको इसको अपलोड कर देना। उसके बाद आपको 12th का अपना डॉक्यूमेंट अपना जो भी है वो सारा सबमिट करना, पूरी डिटेल।
सेम तरीके से ग्रेजुएशन, और उसके बाद सेम तरीके से बीएड, जो भी आपकी डिटेल, उसके बाद आपको सारी पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर फिल करते के साथ साथ अपलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्म भी रखना है। पीडीएफ फॉर्म में जैसे आप रखेंगे उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। कुल मिला के अगर बात कही जाए तो आपकी जो भी डिटेल होगी, 10th की हो, चाहे 12th की हो, या ग्रेजुएशन की हो, बीएड की हो, सारी डिटेल आपको सबमिट करनी है करेक्ट, एकदम सही। उसके बाद आपको वो फॉर्म जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके अपलोड भी करना है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे 10th हो, चाहे बीएड हो, जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको कर देना है कंप्लीट। तो अभी हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सब्जेक्ट फॉर टेस्ट पेपर 1। अब आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछेगा कि 9 to 10th अगर आप पेपर 1 के लिए आपको सब्जेक्ट क्या रखना है, तो अगर आप, मैं तो यहाँ पे हिंदी रख रहा हूँ, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट रखना तो आप वो रख सकते हैं। सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट मैं इंग्लिश के दे रहा हूँ, अगर आपको कोई अदर चूज़ करना तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी पता नहीं क्यों मांग रहा है, पर डाल दो। जो भी आपका नाम है वो डाल देना है, किस बैंक का है वो डाल देना है, ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और उसके बाद यहाँ पे फिल एड्रेस के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आपको परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो बस आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करते हैं आपके दोनों को जो एड्रेस है वो सेम टू सेम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको एक बार फिल करना है, उसके बाद आप दोबारा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा है, बस इतना ही है। तो अभी हम यहाँ पे ये भी करके देख लेते हैं। जो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है, आधार नंबर जो भी है। अगर आपके पास आधार नहीं तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको आपको टिक कर देना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको खुल जाएगा, उसको सबमिट करना है। पर जनरली सभी के पास आधार होता है, तो ये सब दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आएगा फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन। वाइट बैकग्राउंड में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी, वो भी जिसका साइज़ 20 से 100 KB के बीच में हो। साइन का जो साइज़ होगा वो 10 से 50 KB के बीच में होगा, वो भी वाइट पेपर पे होगा। तो बस आपको अपना सब रेडी करके रख लेना है, सेम साइज़ में, वाइट बैकग्राउंड में। तो आपको बस यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो भी आपकी फ़ोटोज़ हों, जो भी आपका साइन हो। अपलोड करने के बाद आपको कन्फर्मेशन देना है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अगर आपको प्रीव्यू करके देखना है तो आपको प्रीव्यू करके भी देख लेना है। प्रीव्यू करके पूरी डिटेल चेक कर लेना। उसके बाद आपको, अगर आपकी डिटेल सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको कोई करेक्शन तो आप उसको करेक्ट करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको बस पेमेंट कर देना और आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सामने आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, तो बस आपको पेमेंट करके उसके बाद सबमिट कर देना और अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जो भी जब भी आपका पेपर होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे जाके पेपर दे सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो सही लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोस फॉर्म फिलअप के लिए या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो एक बार आप चैनल जरूर विजिट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।